आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या क्या आप संत रविदासियों को भी निकाल दोगे? हो जाओ पंजाबियों, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके राज करते बड़ नहीं। नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। नीति नियम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। जीत के बाद कोई ये भी नहीं पूछता है कि आप कैसे जीते थे और कैसे हारे थे। 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसको लेकर के यदि इन दिनों सबसे ज़्यादा कोई शब्द और सेंटेंस सोशल मीडिया में चल रहा है तो यूपी बिहार वाले भैये चल रहा है। और ये विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पे पलटवार कर दिया। सबसे पहले ये जानिए कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। दरअसल कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी रूपनगर यानी रोपड़ गई थी 2 दिन पहले। वहाँ पे उन्होंने पंजाबियत को सुलगाते हुए ये जताने की कोशिश की थी कि मैं पंजाब की ही बहू हूँ। उनको बोलते हुए देख करके जो वहाँ के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी वो बहुत ज़्यादा जोश में आ गए और उन्होंने उसी बात को दोहराते हुए यहाँ तक कह दिया कि यूपी बिहार और दिल्ली वाले भैये को नहीं आने देना है और जो यहाँ आकर के जमना चाहते हैं उनको जमने से रोकना है। हो सकता है कि जिस समय वो बोल रहे हैं उनके दिमाग में कहीं अरविंद केजरीवाल का चेहरा हो या उत्तर प्रदेश बिहार के किसी नेता का हो, लेकिन यहाँ पे वो बहुत बड़ी गलती कर गए। सुनिए चन्नी ने क्या कहा था। पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके राज करते बड़ नहीं। चन्नी जब ये बोल रहे थे तो प्रियंका गांधी ताली पीट रही थी। वो इस बात को समझ नहीं पाई कि पंजाब में आप ताली पीट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रोने की बारी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कमान दी गई है उत्तर प्रदेश की कि कांग्रेस की वहाँ पे ज़मीन खिसक चुकी है, उस ज़मीन को वापस लाना है और वो ज़मीन वापस आती हुई सी नहीं दिख रही है। लिहाजा ये भी नहीं सोचा कि विरोधी इसको तूल देंगे और वही बात हुई। अब यूपी बिहार वाले भैये पे जो है विरोधी उनको घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबोहर में थे और उन्होंने क्या कहा जरा वो सुन लीजिए। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या क्या आप संत रविदासियों को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को उस पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे?
हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी पूछ रहे हैं कि संत रविदास जिनकी अभी हमने कल जयंती मनाई है, वो कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश के बनारस में। गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में पैदा हुए थे, तो क्या गुरु गोविंद सिंह और संत रविदास को भी पंजाब से निकाला जाएगा? मतलब क्या है? किसको आप बाहरी बता रहे हैं? सिर्फ सत्ता के लिए ये बात भूल जाते हैं कि आप जो है क्षेत्र में, प्रदेश में आपस में लड़ाई करा रहे हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि जिस समय ये बोल रहे थे उस समय कांग्रेस का एक परिवार जो है ताली पीट रहा था, और फिर वो आगे सवाल करते हैं कि कांग्रेस की आज तक यही नीति रही है कि वो एक दूसरे से लड़ाती रही है। पीएम जब बोल रहे थे तो यहीं नहीं रुके, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पे लिया, और वो भी कवि कुमार विश्वास के हवाले से, जो उन्होंने कहा था कि कभी अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि मैं पंजाब का सीएम बनूंगा, और यदि सीएम नहीं बन पाए, यानी कि वो अलग हो गया, तो खालिस्तान का पीएम बनूंगा। प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि इन लोगों के इरादे कितने खतरनाक है। आप ये अलगाववादियों से मिले हुए हैं, लिहाजा आपको सोचना है और फैसला लेना है। फिर कांग्रेस को उन्होंने और घेरा और ये कहा कि जहां बीजेपी आ जाती है कांग्रेस को हटा करके, वहां कांग्रेस का मटियामेट कर देती है। एक बार पंजाब में बीजेपी को मौका दीजिए। पंजाब में बीजेपी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की गुंजाइश कम ही है कि मौका मिलेगा, लेकिन जो यूपी बिहार के भैये वाली कहानी शुरू हुई है वो उत्तर प्रदेश में कहीं भारी न पड़ जाए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।